वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू ज़ुमुंग दस्तरखान। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी हम लाए हैं आप लोग के लिए बड़ी ईद स्पेशल रेसिपी दम मटन मसाला की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। कम वक्त में बनने वाली ये मटन की रेसिपी आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग इसको बड़ी ईद की दावत में ज़रूर ट्राई करना और आप लोग घर में भी आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही नमकीन, बहुत ही टेंगी सा फ्लेवर होता है इस मटन का और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को इस मटन की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही यूनिक तरीके से इसको तैयार किया जाता है, बिल्कुल चंद स्पाइसेस डलते हैं और इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही उभर के आता है। आप लोग जो है इस वीडियो को आखिर तक देखिए, हर एक स्टेप को फॉलो करिए तो आप भी ऐसा मज़ेदार मटन एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ रहिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को चाहिए 1 kg मटन। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें होगा 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून इसमें हमने सूखा धनिया पाउडर शामिल किया था, हाफ टी स्पून इसमें हमने हल्दी और हाफ टी स्पून ही हमने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर शामिल किया था। इसी के साथ साथ हमने 1 टेबल स्पून सॉल्ट और इसी के साथ साथ हमने हाफ टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल किया था। इसी के साथ साथ हमने 1 टीस्पून के करीब इसमें कसूरी मेथी शामिल की थी और इसी के साथ साथ हमने 1 टेबल स्पून इसमें गार्लिक का पेस्ट शामिल किया था और इसी के साथ हमने थोड़ी सी जो है वो क्रश्ड जिंजर भी शामिल की थी। आप लोग जिंजर का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने 1 कप के करीब इसमें फ्राई अनियन शामिल किए थे, हमने ऑलरेडी पहले से फ्राई किए हुए थे और इसी तरह 1 कप हमने इसमें दही शामिल किया था। यही मैरिनेशन है इसकी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा आप लोगों ने क्रश धनिया शामिल कर देना है। इस तरह 1/3 कप या हाफ कप धनिया भी आप लोग शामिल कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि सारा मसाला जो है वो इस मटन को अच्छे तरीके से लग जाए। अब जब आप लोग अच्छे तरीके से इस मटन को मिक्स कर लें तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें आपने 2 से 3 नींबू का रस शामिल कर देना है। इससे जो है इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। ये एडिशनल स्टेप है, आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं और आप लोग ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग ऐड करें तो फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब 2 से 3 नींबू का रस आप लोग शामिल कर दें तो आप लोगों ने इसको एक दफ़ा मज़ीद मिक्स करना है बहुत ही अच्छे तरीके से कि सारा लेमन का जो फ्लेवर है वो मटन को लग जाए। और मिक्स करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसको 2 से 3 घंटे के लिए आप लोगों ने फ्रिज में रख देना है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से मैरिनेट होगा उतना मटन ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा। अब क्या करना है, आप लोगों ने प्रेशर कुकर में आप लोगों ने हाफ कप के करीब ऑयल ले लेना है। अब उसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें 1 कड़ी पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 मोटी इलायची आप लोगों ने शामिल कर देनी है। इसी के साथ आप लोगों ने 7 से 8 काली मिर्चें साबुत शामिल कर देनी है। 2 इसमें आप लोगों ने ग्रीन चिलीज शामिल कर देनी है। अब आप लोगों ने 2 से 3 मिनट के लिए इसको इस ऑयल पे फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट बाद जब ये फ्राई हो जाए तो इससे खूबसूरत सी फ्रेगनेंस आने लगेगी। उसके बाद आप लोगों ने इसमें साबुत लहसुन शामिल कर देना है। 4 से 5 आप लोग लहसुन के जो क्लव्स हैं वो शामिल कर दें इसमें। अब आप लोगों ने 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसको पकाना है और उसके बाद आप लोगों ने जो मैरिनेटेड मटन है वो इसमें शामिल कर देना है। मैरिनेटेड मटन शामिल करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, फ्लेम थोड़ी सी हाई रखनी है और उसके बाद आप लोगों ने इस मटन की रोस्टिंग स्टार्ट करनी है। आप लोगों ने इस खड़े मसालों में इस मटन को रोस्ट करना है और इस खड़े मसालों का जो फ्लेवर होता है ये बहुत मज़े का आता है। तो आप लोग अगर इसके ऊपर जितना ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो उतना ज़्यादा जो है वो खड़े मसालों का फ्लेवर इसमें चला जाएगा और उतना ही ज़्यादा आप लोग का मटन जो है वो फ्लेवरफुल, टेंडर, जूसी और बहुत ही मज़े का बनेगा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि 7 से 8 मिनट रोस्ट करने के बाद आप लोगों ने इसमें तकरीबन सिर्फ 2 कप ही आप लोगों ने इसमें पानी का इस्तेमाल करना है। चूँकि ये दम मटन मसाला है तो इसमें ज़्यादा पानी आप लोगों ने नहीं शामिल करना, वरना इसका फिर टेस्ट जो है वो उस तरह मज़े का नहीं आएगा। अब हमने बनाना इसको प्रेशर कुकर में इसलिए है क्योंकि टाइम भी सेव हो जाता है और चीज़ भी जल्दी तैयार हो जाती है। तो आप लोग इसको प्रेशर कुकर में आधा घंटा ही आप लोग सिर्फ प्रेशर देना, तो उसमें ही आप लोग का मटन जो है होप सो बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएगा। 2 गिलास पानी डालने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि प्रेशर कुकर को आप लोगों ने बंद कर देना है, जी सेफ्टी लगा देनी है और आप लोग ने 30 मिनट तक बहुत ही स्लो आंच पे इसको प्रेशर देना है। अब तकरीबन 30 मिनट बाद जब हमने प्रेशर कुकर का प्रेशर रिमूव किया और ढक्कन रिमूव किया तो हमारा जो मटन था
वो बहुत ही टेंडर हो गया था, लेकिन इसमें हमारी अभी थोड़ी सी ग्रेवी रहती है। हमने इसको मज़ीद रोस्ट करना है। अगर आप लोग को ग्रेवी पसंद है और रोटी के साथ आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो आप लोग ग्रेवी छोड़ भी सकते हैं, और अगर बिल्कुल ट्राई करना है तो ये आप लोग की अपनी मर्ज़ी है। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा मटन बहुत ही अच्छे तरीके से गल गया है। अब हम कोई सी भी सर्विंग डिश लेंगे और इस मटन को उसमें डिश आउट कर देंगे, और फिर आपको बताते हैं कि हमारी मटन की फ़ाइनल लुक कैसी आई थी। तो जी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो दम मटन मसाला है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। हमने उसको डिश आउट भी कर दिया है। आप लोग इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही नमकीन, बहुत ही मज़े का ये दम मटन मसाला बनकर तैयार होता है। ये बड़ी ईद स्पेशल रेसिपी है, तो आप लोग इसको ज़रूर बड़ी ईद में ट्राई करना, और फिर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग को हमारी ये रेसिपी कैसी लगी थी। और आप लोग अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, और एडवांस में बड़ी ईद मुबारक।